कुसुमा का बेटा मुकेश गांव में कोटे की दुकान पर जाता है क्योंकि कोटे का राशन लेना था। तो जब राशन लेने के लिए मुकेश कोटे की दुकान पर जाता है, वहीं पे एक दबंग बैठा रहता है और मुकेश को बुला के गाली गलौज करने लगता है। मुकेश मना करते हैं तो उसको बुरी तरह से पीटते हैं और एक बड़ी घटना घट जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना उरई के जस्ट नज़दीक करमेर गांव की है। करमेर के रहने वाले मुकेश जो कोटे का राशन लेने दुकान पे गए थे और वहाँ पे ये घटना घटती है। घर पर उनकी माँ कहीं और गई हुई थी। आज हमारे साथ वो माँ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है, क्या हुआ है इस केस में, आगे क्या क्या हुआ है फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुकेश की माँ हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? कुसुमा। कुसुमा। हाँ। क्या हुआ था? ये हुआ था सर, हम तो गए थे भैंस लेके। हाँ। और वो उसे हमने कोटा में भेज दिया। तो वो बट्टू कान लगू कि मुकेश इधर आओ। तो नहीं कि भैया मैं तुम्हें पहचानता हूँ नहीं है। का बात है? काले मादर चोद आत की नहीं आत कई तो ये लेंट रंग बनाने हो यो कुछ कारीगरी का काम कर लेता। तो नहीं कि भैया यहीं बता दे, मैं कल बना दे। अरे कान लगे धरा, यहाँ 3 लड़का छिपाए तू और लेके वहाँ पर नाव की दुकान खोले तू हो इनको बैठार के और बस काले मादर चोद एक आवाज में आ नहीं रहा था। तू वहीं डंडा से इतना मारू कि मैं वो लत के आओ तू वहां से। जब हम भैंस लेके आए तब हम उसके घर भगत गए। हमने कही कि देखा तुम्हारे लड़का ने मारो। तो मैं वहाँ से मोटरसाइकिल में चलो आ। हमने पूछी कि क्यों बट्टू का बात थी बेटा, झगड़ा होगा तो का हमसे बोलो। तो हमें ऐसा धक्का दिया, मोटरसाइकिल में बैठे थे। काले आप मैं घर फिर यहाँ पे 4 लड़का आए घुस के। काले कहाँ गया मुकेश? मैंने की वहीं डरो, अब घर तो आओ नहीं है। और मैंने की तुम मार डार जान से। काले मैं जान से मार डारूंगी। हिना 10 लड़का देख रहे थे भीतर घुस के बहू से उलझे। फिर मैं 2-1 पड़ोस कैन कटेरो हमने की देखो लड़का हमारा वहीं डरो। अब जी भीतर इतनी बेहद दारू पी गए थे कि उनके बोल नहीं कड़ रहे थे। तो कुसुमा बता रही हैं कि वो मुकेश को इतनी हालत में मारा कि बेहोश में पड़ा रहा और उससे भी दिल नहीं भरा तो उनके घर पे आकर के धमकी दिया, जहां वो मुकेश की बीवी थी, उनकी माँ थी, यहाँ पे भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। उसके बाद क्या हुआ कुसुमा? फिर ये रिपोर्टर पार्टी भाई। फिर हम कुछ दिन के लिए महीना खान में हमारी माँ खत्म हो गई। हम वहाँ चले गए दोनों आदमी। हमने की बेटा की माल लगा लियो और हमारे घर तो फूटे फाटे डरे ही और अपने दिन डूबे से खाना फेंके अंदर हो। अल्ली यहाँ जहाँ से 10-11 बजे आदमी लेट गए अपने अपने घर में। फिर जे रात में आए तो फिर घुस गए। फिर कितने दिन बाद? 6 महीने बाद? 6 महीने बाद नहीं 4-5 महीने 5 महीने बाद फिर घुस गए। अब वहाँ 13 के कार्यक्रम में 13-10 में हम लगे थे जी। हम खाना खाए के मोड़ा को फोन पहुँचो कहले अम्मा 4 जने घुसे आए और जो बहू जिए हम और जिए। जब 2-1 मोहल्ला के आए कि उनके माँ बाप घर में नहीं है यार, तुम फिर घुस के घर में मारा ना। हम कहने लगे हम मार डालेंगे, केस तो हमको लड़ना ही है, पैसे तो हमको लगना ही है, अकेले हम मार डालेंगे। फिर हमने वहाँ से रात हमने बड़े खा व्यतीत करी, सुबह हम घर पे आ गए। फिर गए तो उसकी माताई बोली कि पता ही नहीं है, बाप है नहीं है उसके। कहने लगी वो दारू पीता, उसके संग वाले लेवा गए हूँ। ये घटना फिर उसने करी। तो इसकी फिर आपने FIR करी? इसकी घटना रिपोर्ट पुलिस को दिया है? हाँ। तो FIR हो गई है। हाँ। तो ये जो घटना है उसमें मुकेश की FIR दर्ज करती है SC/ST एक्ट में 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) और 3(1) के तहत ये मुकदमा होता है। और मुकदमा होने के बाद 4 से 5 महीने बाद मुकेश की माँ, उनकी माँ खत्म हो गई थी तो वो अपने गांव गई हैं, हासा गांव की वो रहने वाली हैं। तो वहाँ तेरयोदशी के कार्यक्रम में 13वीं में माँ चली जाती है। जब माँ और उनके पिता जब वहाँ जाते हैं तो यहाँ घर पे सिर्फ मुकेश ही अकेला था। उसी रात को फिर 3-4 लोग आते हैं और धावा बोलते हैं और मुकेश और उसकी बीवी के साथ फिर से मारपीट करते हैं। 2 घंटा उलझी रहा है। 2 घंटे लगातार उनकी पिटाई और वो चीजें होती। गांव आस पड़ोस के लोग इन पे आते हैं यहाँ पे जहाँ पे मुकेश रहते हैं। तब मुकेश फिर माँ को फोन करते हैं, वो यहाँ पर आकर के फिर पुलिस के पास जाते हैं। एक बार नहीं, एक बार घटना घटती है, उसके दोबारा 5-6 महीने बाद फिर घर में घुस करके धमकी दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। इस तरीके से क्या बोल रहे थे? जे करी थी कि तपसिया कर लो। हाँ। तपसिया कर लो, तेरे माँ बाप नहीं इसमें दस्तखत कर। इसमें 10 19 की मैं दस्तखत नहीं करूंगी, चाहे तू जान से मार डार।
तो कहने लगे तब से क्या तुझे करना पड़ेगा, नहीं हम मार डालेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये केस पे किस तरीके से दबाव बनाते हैं। 5-6 महीने केस को हुआ, पता चला कि आज आरोपी को कि घर पे सिर्फ वही पीड़ित मुकेश है और उसकी बीवी है, माँ बाप बाहर गए हुए हैं, घर पे आके धमकी दे रहे हैं, कह रहे समझौता करो, इस पे साइन करो, नहीं तो जान से मार देंगे, ये उनकी माँ बता रहे हैं। तो जब आप वहां दूसरे दिन आए तब फिर आपने क्या किया? फिर हम रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट कर पुलिस आई यहाँ पे? हाँ, पुलिस आई। वो पकड़ा गया आरोपी? पकड़ा गया तो हाँ। फिर छूटे आओ। फिर छूटे आए? हाँ, फिर यहीं है अभी छूट हाँ, गया? कहूँ यहाँ मोटर से उसे हम भैंस का नहीं जान दे तो लड़का अच्छा। कि तुम भैंस देखन जा। कल मैं देखन गई तो मोटरसाइकिल से वहीं हार में 2 लड़का 3 निभाए रहा वहीं घूम रहा हो तो एक लड़का बोलो बरे दिखाने देखो इनने मारो तो बड़ी अम्मा तुम्हारे मुकेश का। हमने की हाँ में जाना मारो थे, छूट के आए तो फिर रहे तो निमंत्रण करके दिल्ली के फिर कहूँ कहा था मैं भाग जाए को लड़ाई दे। तो मुकेश को गांव छोड़ना पड़ा है, दिल्ली में जाकर के रहते हैं क्योंकि गांव में कोई भी घटना घट सकती है, किसी भी दिन कुछ और सकता है। पुलिस कितनी बार आई आपके यहाँ? 2 बार आई। 2 बार आई। तो पुलिस ने कोई सुरक्षा की आपने कहा नहीं कि हमारे घर पे हम धमकी दिया है? कई की रिपोर्ट करो, कुछ नहीं होगा, हम पे हमें सूचना दीजिए। हमें सूचना दीजिए। हाँ, अब जब कुछ काम ही बिगड़ जाएगा तो फिर क्या हो बेटा, सूचना देंगे। एक ही लड़का है फिर क्या हो। तो वो सावन के महीना दिल्ली चलो अब है आओ भी निमंत्रण करन, अब परसों 12 तारीख के फिर चलो जी फिर दिल्ली चले। हाँ, 2 आदमी थे ना, हम अपने डोकरिया बने रहे लाला। अब वो फिर रहे हैं पता नहीं हार में कहूँ काम तो करने पा रहे बेटा, गरीबी का हाल है। अब कहीं उरैये में तुम दाब के जब तुम्हारे संगे 4 लड़का जेब आ जाओ कि 30-40 बीघा जमीन बेच पा रही कि 40 बीघा बम्बा के किनारे और 40 बीघा जमीन बेच ली, केवल 15 बीघा बची। तो लड़का तो भाई जब अपने पास पैसा है तो लाला 4 तो वे दोस्त रहता ही नहीं, जब उन्हें पिए के मिलेगी खाए पिए के मिले, और जो गरीब आदमी है उसके अपने ही खर्च नहीं है तो तुम्हें कहाँ से खिला दे। बिल्कुल हाँ, तो ये हालत है, आप समझ रहे हैं। पीड़ित की माँ बता रही है कि एक दलित को, युवक को गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, दिल्ली में रह रहा है क्योंकि किसी भी दिन कोई अपनी घटना घट सकती है। और कुसुमा की चिंता ये है क्योंकि उनका एक ही बच्चा है, वो तो अपनी जिंदगी गांव में काट लेकिन बच्चा और उसकी बीवी और उसके बच्चे की सुरक्षा का सवाल है। पुलिस वो सुरक्षा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी कोई पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार इस तरीके की धमकी हुआ है और आरोपी पकड़ा गया था, फिर से आकर के बाहर घूम रहा है। अगर उसको पकड़ के फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा तो किसी भी दिन और भी बड़ी अपनी घटना घट सकती है और उसका जिम्मेदार फिर वही व्यक्ति होगा। हम बार बार इस चीज के लिए पीड़ित की तरफ से पुलिस को बताया जाता है। कुसुमा, अभी आपकी मांग क्या, आप क्या चाहती हो? क्या चाहती हो सरकार से कि क्या करें उनको? आपको क्या मदद चाहिए? आरोपी को पकड़ने के लिए आपकी क्या दरख्वास्त है कि कोई घटना घट गई तो तुम्हें समझ सका तो हम का बता दे। पुलिस से आपने कुछ बोला कि साहब उसको पकड़ के जेल भेजो, कुछ बोल? भिजवा तो दो। अच्छा, अभी तो छूट गया 4-5 रोज। तो अभी किसी तरीके का कोई धमकी, कोई चैलेंज अभी तो नहीं देंगे, झूठ नहीं हम अभी कुछ नहीं। अब लौंडा को सामने ही नहीं भाव। अच्छा, सामने नहीं। हाँ, फिर अब तो वे खूब है, खूब 2 एकदम यहीं से मोटरसाइकिल में हार में रोहनिया में अकेले मुकेश के पिताजी का मिले थे तो खूब हेर तो रहो तो भड़काऊंगा। अकेले मुकेश का भेड़ा बह नहीं पा रहे, वो रह ही नहीं पा रहे थे। एरच गाँव निमंत्रण बहन के यहाँ इतने अपने मौसिया सास खिन गाँव। अब वो तैसे आज है तो 12 तारीख का फिर चला जाए। तो केस अभी लड़ रहा है, समझौता तो नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। आप समझौता नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे, हम पूरा न्याय तक लड़ रहे। हाँ, हम समझौता नहीं करेंगे। बहुत लोग आए कि तुम्हें इतना रुपया दिवा दें, इतना वो करें, समझौता दे दो। एक लड़का है तुम्हारे ताप दे, वो कब हम वो ताप दे है वो जब उसने वो बाप को मीत नहीं भाव अपने, तो तुम्हारा लड़का एक है कब हो तो हमने की मारे मार डाले। हमारे 3 नाती हम जिद दे आ गए, हमारे बहुत बीत गए, हमने मुश्किल जिवा पाओ। तो आपने ये बता दिया उनको? हाँ। तो इनको बराबर धमकी दिया जा रहा है, समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम समझौता नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे आखिरी समय तक, कुछ भी हो जाए। इस तरीके की घटनाएं
क्या संदेश देती हैं कि एक दलित लड़के को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसको गांव छोड़ के परिवार के साथ बाहर जाना पड़ रहा है, माँ बाप गांव में संघर्ष कर रहे हैं कि न्याय मिले, समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी बार बार वही कह रही है कुसुमा, कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय पा करके मानेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।